हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अभी हम कर रहे हैं एक इसकी सेकेंड एग्जांपल है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसी टाइप का सम है कि मतलब बिल्कुल हम यही सम कर रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। वैसे मैं आपको ये अपने बेसिक में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ पे इन सम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपकी सेकेंड एग्जांपल में आपको 6 एंड 20 दो नंबर दे रखे हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। पहले हम क्या करते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, वो आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, 2 की 1 3 की 1। ठीक है, पावर साथ में लिख लेते हैं, एचसीएफ एलसीएम लेने में आसानी होती है। उसके बाद हम 20 देखते हैं, 20 आता है 2 इंटू 2 इंटू 5, ये होता है, दैट मीन 2 की पावर 2 इंटू 5। ओके, अब एचसीएफ, एचसीएफ हमें क्या लेना होता है, एचसीएफ हमें फाइंड करना होता है कॉमन वैल्यू, और अगर पावर है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, जो दोनों में आए कॉमन फैक्टर और उसकी स्मॉलेस्ट पावर। अब इसमें देख रहे हो कि 2 और 2 ये दोनों में आ रहा है, तो 2 आ जाएगा, और स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 1। उसके बाद 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 की 1 यानी कि 2। क्लियर। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम के लिए हम पहले तो कॉमन वैल्यू लेंगे, जो कि हमें दिख रहा है 2 है, और एचसीएफ में हम कॉमन वैल्यू की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू की हाईएस्ट पावर लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 ले लेंगे। अब जो कॉमन हो गया उसको छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, यहाँ 2 तो हमारा आ चुका है कॉमन, इसे छोड़ दो, ये आ जाएगा 3, और बाकी भी जो लोग हैं उसके लार्जेस्ट पावर लेनी होती है, हाईएस्ट पावर। ओके, तो यहाँ पे 5 आ गया, ये आ गया, तो ये आ जाएगा 2 की स्क्वायर यानी कि 4, 4 3 12, 12 5 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। क्लियर, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब हम चलते हैं, ऐसा ही इसका सम है एक्सरसाइज का थर्ड सम है, जिसमें सेम यही चीज दे रखी है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहला सम है 12 15 एंड 21। तो 12 के आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3, ये 12 के आ गए। 15, 15 आता है 3 इंटू 5, दोनों की पावर 1। इसी तरह 21 आता है 3 7 ये आता है। तो अब जब हम एचसीएफ ले रहे हैं, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या लेना है, कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो सबसे पहले तो इन तीनों में कॉमन 3 आ रहा है और उसकी पावर 1 ही आ रही है, तो 3, और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3। अब एलसीएम, 3 तो लेना ही है, इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो 1 ही ले ली। फिर यहाँ पे 2 की 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। क्लियर, 3 4 5 एंड 7, ये अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 हमारे पास हो जाएगा 20, 27 हो जाएगा 140, 140 को 3 करना है, 3 करना है। मैं एक्चुअली बहुत ट्रिकी वो कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ फास्ट के लिए। देखो कैसे, मैंने पहले ये देखे इसमें 0 बन रहा है, ये ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 7 14, पीछे 0 लगा दिया, 140। अब 14 3 होता है 42, और पीछे 0 लगा दिया, यानी कि ये 42 इसका एलसीएम। ओके फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्या होगा, कौन से टेबल में जाता है 17, किसी टेबल में नहीं जाता, यानी ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो होगा तो वो किसी टेबल में नहीं जाएगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा। ओके, उसके बाद 23 अगेन प्राइम नंबर, 29 अगेन प्राइम नंबर,
ठीक है, अब ये तो तीनों प्राइम नंबर थे, तो अब इनका एचसीएफ क्या होगा, क्या कॉमन है, 1, वेरी गुड। और वैसे भी ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी प्राइम नंबर आएंगे तो उनका एचसीएफ 1 ही आएगा, क्योंकि उनका और कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1, वेरी गुड। उसके बाद एलसीएम, तो अब इसका एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या होगा, सबका दिमाग खराब के मैम ये तो तीनों वैल्यूज आएंगी और तीनों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन थोड़ा सा मल्टीप्लाई को हम इजी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करके। तो जैसे हम पहले 17 को अगर हमें 23 से करना है, तो 17 2 जा कितना होता है 34, इसके आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगी। फिर 17 3 जा कितना होता है 51, क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 51 ही आएगा। अब ये ऐड करके हमारा 1 9 एंड 3 ये आ गया। अब 391 को कर लेते हैं 29 से मल्टीप्लाई। इसका एक और इजी ट्रिक है कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 30 निकाल के उसमें से एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे, लेकिन हम एक बार डायरेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 9 9 9 81, सॉरी 81, 9 3 27 एंड 8 35, 2 2 9 18, 6 and 1 7, 9 3 13 11, तो ये आपका आ गया 1 1 3 3 9, ये आ गया इसका एलसीएम। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं 8, क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 9 3 इंटू 3, ओके, ये आ जाएगा 2 की 3, ये आ जाएगा 3 की 2, 25, क्या होगा 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर। एचसीएफ क्या होगा, क्या है कॉमन, जल्दी 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 जल्दी, क्या है कॉमन, नहीं, कुछ भी नहीं निकला, वेरी गुड, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्चुअली कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं, ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। तो इस यहां से हमें ये समझ में आता है कि जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर का ही एचसीएफ 1 आए, कंपोजिट नंबर का भी एचसीएफ 1 आ सकता है, जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या आएगा 1, ठीक है। तो अब इसका जब एलसीएम निकालना है तो बिल्कुल लास्ट सम की तरह, जैसे इसमें हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा था वैसे उसे भी करना पड़ेगा, तो ये ना लेके डायरेक्ट इन्हें लेते हैं, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई यही करना है। अभी इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करनी बड़ा जोर आ रहा होगा, बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा इजी कर देते हैं। हमें पता है 25 8 का कितना होता है 200, बच गया 9, 2 9 का कितना होता है 18, बच गई 2 जीरो, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 1800। ओके, गुड, क्लियर।